हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं के विषय रसायन विज्ञान के प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 के प्रश्नों के उत्तरों को। स्टार्ट करते हैं यहाँ से सही विकल्प से। सही विकल्प में पहला प्रश्न दिया है कि CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। तो सीजियम आयन की कुल संख्या होती है यहाँ पर एक इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या। यहाँ पर समन्वय संख्या नहीं पूछी है, ठीक है। किसी क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की समन्वय संख्या होती तो 8 देते आंसर, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि सीजियम आयन की कुल संख्या। तो सीजियम आयन आपका होता है BCC प्रकार का क्रिस्टल जालक। तो BCC में जो समन्वय परमाणु की संख्या होती है वो 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो NaCl क्रिस्टल की अंतरायनिक दूरी है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर a/√2। और तीसरा है कोलाडी कणों का सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻�7 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया आती है, एक दी हुई है कि C6H5NaCl 13 के ऊपर CuCl HCl और C क्लोरोबेंजीन यहाँ बन रहा है, तो ये अभिक्रिया आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया, इसका राइट आंसर। और पांचवा है कि रेयन बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। और इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें पूछे हैं रिक्त स्थान। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख देना है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आपको लिखना है। यहाँ पर प्रति के लिए आप यहाँ पर माइनस लगा लो, और इसमें भी आप प्रति ना लगा के लीटर के ऊपर -1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की खालिस्तान शक्ति को व्यक्त करती है, तो कौन सी शक्ति को, तो यहाँ पे आपको आंसर में भर देना है रक्षण शक्ति को, ठीक है। और रसायनों का राजा खालिस्तान रसायन को कहा जाता है, तो आप यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल लिखें सूत्र में। सूत्र आपको पता होगा, आप चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा है दा नंबर में प्रथम संक्रमण श्रेणी खालिस्तान धातु के अतिरिक्त से सभी धातुओं के जो मानक अपचन विभव के मान है वो ऋणात्मक होते हैं। तो कौन सी धातु है प्रथम संक्रमण श्रेणी में जिसका मानक अपचन विभव का मान धनात्मक होता है, तो वो है आपका आंसर कॉपर, ठीक है। इसके बाद NaCO का होल 4 में खालिस्तान प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sp3 संकरण, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की, जिसमें सही जोड़ी आपको यहाँ पर मिलाना है। और इसमें सुपर हेलोजन जो है इसका राइट आंसर है सुपर हेलोजन है। तो सुपर हेलोजन क्या है, यहाँ पर सुपर हेलोजन है हमारा फ्लोरीन। और म्यूरिस्टिक अम्ल है HCl। और एडम्स उत्प्रेरक सामने दिया हुआ है। और डायजो परीक्षण आपका C6H5N2 और एल्डोज होता है ग्लूकोज में, क्लोरीन आपका एक्स्ट्रा है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक चौथे की, जिसमें पूछा एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें पूछा कि अपमिश्रण क्या है, और अपमिश्रण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोपिंग। तो आपको लिखना है यहाँ पर किसी तत्व या यौगिक में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया, किसी तत्व या यौगिक में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। इतना आपको लिखना है, एक वाक्य में देना आंसर, तो आप पूरा लिखें। त्रिज्या अनुपात का मान इतना होने पर आपको जो समन्वय संख्या वो कितनी होगी, तो लिखना है कि त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या 6 होती है। तो कितनी की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 6 होती है। पूरा आपको इस प्रकार से वाक्य लिख देना है। और विशिष्ट अभिक्रिया दर में लिखना है आपको, जब इकाई सांद्रण के साथ कोई अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसके बाद मोहर-लवण का रासायनिक सूत्र। तो मोहर-लवण का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है आपका FeSO4। और इसके बाद FeSO4 के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2। आपको एक लाइन में लिखना है 6H2, इस प्रकार से आप ये लिख दें। और इसके बाद आपका पूछा है कि RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोजनस क्षारक का नाम बताना है जो DNA में नहीं पाया जाता। तो DNA में नहीं पाया जाता वो कौन सा है, यूरेसिल। कौन सा, RNA में पाया जाता और DNA में नहीं पाया जाता, उस क्षारक का नाम बताना। तो आप इसका आंसर लिखेंगे RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोजनी क्षारक का नाम यूरेसिल है, यूरेसिल, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता उसमें, DNA में यूरेसिल है जो DNA में नहीं पाई जाती है। तो ये थे आपके विकल्पों के उत्तर।
इसके बाद हम आप बात करते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 5 से, जिनके आपको स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लेना है। ठीक है, हम आपको यहाँ से जल्दी से आपको इनके आंसर बता देते हैं, आप ध्यान से रखें। हमने यहाँ पर आपको हेनरी का नियम और यहाँ पर 2 सीमाएं लिखना थी, तो इसमें हमने आपको 5वें वाला का जो अथवा प्रश्न ये करवाया है, और 6वें में आपको हार्डे-सोल्जे का नियम, 7वें प्रश्न में आपका जो मेन प्रश्न ही करवाया हुआ है यहाँ पर, और 8वें प्रश्न में आपका जो है अथवा वाला प्रश्न यहाँ पर करवाया है। 9वें प्रश्न में कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं ये है, और इसके बाद 10वें प्रश्न में आपको अथवा का प्रश्न जो है हमने करवाया है, और प्रश्न क्रमांक 11वें में आपका मेन प्रश्न करवाया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12वें में अथवा का प्रश्न यहाँ पर करवाया है, और 13वें में आपका जो मेन प्रश्न ये करवाया हुआ है। और इसके बाद आपका 14वें प्रश्न में जो है पहले ही प्रश्न आपका अथवा वाला नहीं है, इसका मेन प्रश्न करवाया है, और 15वें में मेन प्रश्न है, और 16वें प्रश्न में आपका अथवा का प्रश्न किया हुआ है, और 17वें प्रश्न में आपका अथवा का प्रश्न है। फिनोल अल्कोहल में कोई 3 अंतर ही लगवाया है। इस प्रकार से इनके आपको प्रश्नों के जो उत्तर यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। देखिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5वें की। प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर आप जैसा कि प्रश्न में पूछा था कि ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है आपको यहाँ से इस प्रकार से लिख देना है, ये वाला यहाँ से हिमांक अवरोधी। पहले हिमांक अवरोधी का नाम परिभाषा लिखना है कि होते क्या हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव के हिमांक बिंदु को घटाते हैं, हिमांक अवनमन को बढ़ाते हैं, हिमांक अवरोधी पदार्थ कहलाते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर 0 से भी कम ताप पर नहीं जमता, इसलिए ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख लें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की, जिसमें हार्डे-सोल्जे का नियम आपको बताना था। तो हार्डे-सोल्जे का नियम आप इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की, जिसमें पूछे थे समन्वय संख्या और केंद्र धातु आयन से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा इसकी दिख रही हैं और उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 8वां, जिसमें पूछी थी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। तो ये 2 सिद्धांत की जो सीमाएं हैं यहाँ पर 2 सीमाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कि कास्ट स्पिरिट क्या है। तो कास्ट स्पिरिट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है, मतलब इसको हम मेथेनॉल को जो है कास्ट स्पिरिट कहते हैं। इसके बाद जो आपका 10वां प्रश्न है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि। तो ये यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी हुई है। इसके बाद तीनों के एक साथ यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के यहाँ पर समीकरण लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर कंडीशन लिख दें, कॉपर तप्त कॉपर यहाँ पर रहता तो कॉपर लिख दें, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 573 केल्विन। तो ये तीनों तीरों के ऊपर आप ऊपर नीचे यहाँ पर लिख दें इस प्रकार से, और ये समीकरण जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता प्रश्न क्रमांक 11वां, जिसमें पूछा था कि परकन अभिक्रिया क्या है। तो परकन अभिक्रिया आपको ये इस प्रकार से थ्योरी और यहाँ पर समीकरण दिख रहा होगा, ये आपको लिखना है। और इसी में पूछा था कि कैनेजारो अभिक्रिया क्या है। तो कैनेजारो अभिक्रिया ये इस प्रकार से आपको यहाँ से जो है ये आंसर आपको यहाँ से लेकर ये इतना लिख देना है। ये 2 समीकरण लिखे हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को लिया है और बेंजल्डिहाइड को लिया है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड इसमें लिए जाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो है एल्डिहाइड है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां आता है आपका कि एसिटिक अम्ल बताना थी, जिनमें आपको 4 अभिक्रियाँ थी। अमोनिया से क्रिया, एथिल अल्कोहल से, PCl5 से, P2O5 से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रियाँ ये हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर आप लिख लें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें के बाद 13वें की। और प्रश्न क्रमांक 13वें में पूछा है कि मस्टर्ड वाला अभिक्रिया क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 प्रकार से लिखी हुई है, एक परिभाषा ये लिखी है, आप चाहें तो ये लिख दें और समीकरण आप नीचे देख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको यह करके एक परिभाषा इसकी यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, छोटी परिभाषा है तो ये भी आप लिख सकते हैं, या तो इसको लिखें या ऊपर वाले लिखें, कोई एक लिखें। और ये इसका समीकरण है। ठीक है, ये इसका नाम लिखा ना हो आपको हिंदी में तो प्राथमिक एमीन लिख देंगे, और इसका नाम लिख सकते हैं आप मेथिल आइसोथायोसाइनेट। मेथिल आइसोथायोसाइनेट इसका नाम है इस यौगिक का। ठीक है, ये आप इस प्रकार से समीकरण लिख दें। और इसके बाद दूसरी अभिक्रिया इसी में पूछी थी, ग्रेविल थैलीमाइड अभिक्रिया, जिसमें ये थ्योरी भी लिखी है, या फिर आप इसकी जगह पर ये यहाँ से यहाँ पर तक भी लिख सकते हैं। और इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक ही लाइन में बन जाए तो एक लाइन में करें, और नहीं तो इस प्रकार से नीचे घुमा कर तीर ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा था कि एथिलएमीन जो है अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15वां आता है कि संक्रमण दाब, मूलभिन्न और आपका एक और प्रश्न जो है पराशरण दाब, इन तीनों को पूछा था। तो यहाँ पे आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लें इनके और लिख लें। ये मूलभिन्न की परिभाषा है यहाँ पर, और इसके बाद ये मूलभिन्न के बाद को समझाया हुआ है यहाँ पर, इतना व्यंजक है इसका।
इसके बाद आपको पराश्रम दाब की परिभाषा लिखना थी। और इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें आपको दिया गया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की व्युत्पत्ति या व्यंजक लिखना था, जिसमें से आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ, आप चाहें तो एक लाइन इसकी इतनी और लिख लें, ये हेडिंग डाल लें सबसे पहले जो भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और यहाँ पे ए से बी आप इस प्रकार से जो है अभिक्रिया बना लें। और इसके बाद यहाँ से आप थ्योरी लिख दें। माना अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ए है, और फिर इसके बाद ये पूरी जो अभिक्रिया आप यहाँ से इतनी आपको लिखना है, इस प्रकार से आप लिखते जाएँ। ठीक है, तो ये थे इसके पूरा व्यंजक, यहाँ तक नीचे तक ये लिखा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का व्यंजक है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें पूछा है कि लेंथिनर संकुचन क्या है और लेंथिनर संकुचन के 2 परिणाम बताना थे। तो यहाँ पर आपकी जो परिभाषा दी है वो भी लिखी हुई है, और 2 परिणाम भी यहाँ पर इसके लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसके लिख सकते हैं, और उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में, जिसमें बोला था कि फिनोल और अल्कोहल में अंतर बताइए। तो फिनोल और अल्कोहल में अंतर ही आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लें और इसका और लिख लें, 4 अंतर लिखना थे, 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें पूछा था कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, नाभिकीय अम्ल किसे कहते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलें पॉज करके। और नाभिकीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और डीएल विन्यास समझना था, तो किसी योग के नाम से पहले डी और एल जो है किसी विशेष द्रव्य में समवेतता अपेक्षित विन्यास दर्शाता है। और उदाहरण के लिए ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में एक असम्मत कार्बन होता है, और यह 2 प्रतिबिंब रूपों में होता है, डी और एल के रूप में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का जो उत्तर आता है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं और इसका जो मूलर चालकता किसे कहते हैं। और इसके बाद विशिष्ट चालकता पर जो है विभिन्न चालकताएं, जितनी भी चालकताएं होती हैं आपकी, तुल्यांक चालकता, मूलर चालकता और विशिष्ट चालकता, इन पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक साथ बताया हुआ है कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है, क्योंकि प्रत्येक आयतन में आयनों की संख्या घटती है। बाकी जो मूलर चालकता और जो तुल्यांक चालकता उनका मान बढ़ता है, क्योंकि आयतन में संख्या जो है उनकी आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की, जिसमें पूछा था कि नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल विधि क्या है। तो आपको ये ओस्टवाल विधि यहाँ पर दिख रही होगी, ये नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल विधि, ये हेडिंग है। इसके बाद आपको यहाँ से पूरा आपका वर्णन दिया और साथ में इसके समीकरण लिखें। आप चाहें तो इकट्ठा अलग से समीकरण हेड डाल के भी समीकरण लिख सकते हैं। और ये इसका चित्र दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसका जो है चित्र ये बना लें अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, जो है लास्ट प्रश्न है कि क्लोरीन यद्यपि 22वां प्रश्न आपका है कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर इनकी जो संरचना है, अनुनादी संरचनाएँ, वो भी इस प्रकार से जो बनाना है। ठीक है, तो ये आप इसकी संरचना जो है यहाँ बना सकते हैं। और ये थे हमारे 22 प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सकें। हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी कई चीज़ें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर हम जो है आपको बोर्ड केमिस्ट्री से संबंधित और भी जो वीडियो है इम्पोर्टेंट आपको डालने वाले हैं, जिससे आपको वो जो है परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हासिल कर सकें। तो बन रही है हमारे चैनल पर। धन्यवाद।